हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आकाश कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा मैसेज ऊपर। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जहां से हमने छोड़ा था पहले वहां से शुरू करते हैं। तो हमने कहाँ पे छोड़ा था, हम बता रहे थे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे हम। तो परिमेय संख्याओं के बारे में क्या बताया था कि परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी p/q के रूप में हम उनको लिख सकते हैं। तो वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। जैसे मैं कहूँ क्या कि भाई कोई भी संख्या, मान लिया मेरे पास 7/2 है। क्या है, 7/2। कोई संख्या 7/2 है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको p/q के रूप में लिखा है। ठीक है, और एक कंडीशन और थी क्या कि q बराबर 0 नहीं होगा। क्या, q बराबर 0 नहीं होगा। भाई q अगर 0 हो गया फिर तो ये जो है अनंत बन जाएगी। ठीक है, तो q बराबर क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो जो p/q के रूप में परिभाषित हो सकती है उनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। अच्छा, हमने क्या बोला था कि भाई जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वे भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होंगी। भाई जैसे मैं कह दूं क्या कि मेरे पास 2 है, ये एक पूर्णांक है और पूर्णांक है। अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं, ठीक है, तो ये पूर्णांक भी है और क्या है, परिमेय भी है। ठीक है, यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, चाहे वो निगेटिव है। अच्छा, अगर भाई निगेटिव भी तो एक पूर्णांक है, जैसे -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, तो ये भी क्या है, निगेटिव है लेकिन है तो पूर्णांक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, चाहे वो निगेटिव हो, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये संख्या कैसी होंगी, परिमेय संख्या होगी। अच्छा, एक संख्या बचती है यहाँ पे 0, एक संख्या बचती है 0। तो देखो 0 क्या है, 0 एक पूर्णांक तो है ही, पूर्णांक है। भाई 0 क्या है, एक पूर्णांक है। और हमने भी पढ़ा क्या कि प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय होता है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय होता है। तो जब 0 पूर्णांक है तो क्या ये एक परिमेय संख्या भी तो होगी। भाई ये एक परिमेय भी होगी। बात समझ आई, प्रत्येक पूर्णांक क्या होगी, परिमेय होगी। तो 0 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अच्छा भाई ये अगर परिमेय संख्या है, ठीक, एक क्वेश्चन और आ जाता है क्या कि पाई, क्या कहता है कि पाई बताओ कि भाई पाई क्या है, पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं क्या कि भाई पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ तो जैसे पाई की वैल्यू हम बताते हैं क्या होगी, 22/7। पाई की वैल्यू 22/7, यानी 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती पाई की। ठीक है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, लेकिन 22/7 के बराबर मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 तो एक परिमेय है। भाई 22/7 क्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ आई। ठीक है, अभी अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी ये भी देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। भाई हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी थी क्या, एक चीज पढ़ी थी क्या कि अनावृत्ति, अनावृत्ति दशमलव, अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, तो अनावृत्ति दशमलव पढ़ा था हमने। अनावृत्ति दशमलव ये क्या होता है, अनावृत्ति दशमलव जैसे 0.2432365 इस तरह से चलती जाएगी। ठीक है, तो क्या हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। इसलिए ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है।
क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। या फिर जिसका सीधा सीधा रूट ना निकल सके, जिसका सीधा सीधा रूट ना निकल सके, ठीक है, सीधा सीधा रूट नहीं निकलेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मैं कह दूँ क्या √2 है, भाई क्या है, √2 है, √2 है तो √2 को क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, √2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, सीधी सीधी पॉइंट वगैरह में आएगी। तो ये भी क्या होगी, ये एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। पॉज का, ठीक है भाई, तो इसको मिटा दे रहे हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन देखते हैं, भाई, एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बताने, क्या निम्न में से कौन सी संख्याएं परिमेय है। तो परिमेय बतानी है, परिमेय संख्याएं कौन सी है, तो बतानी है भाई, जैसे 500 है, ठीक है, -15, √2, 1/4, 0.5353, ठीक है, ये है, और -2.50 और क्या है, पाई, ठीक है भाई। तो ये बताना है क्या, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो हमने अभी बताया क्या कि जितने भी पूर्णांक होंगे, क्या बताया, जितने भी पूर्णांक होंगे वो सारी की सारी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। तो देखो ये भी तो एक पूर्णांक है, ये भी, ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, तो ये परिमेय संख्या है भाई, ठीक है, इनको कह सकते हैं। अच्छा ये p/q की फॉर्म में लिखी हुई है तो ये भी एक परिमेय संख्या है, बात समझ आई। अच्छा इसको देखते हैं भाई, ये इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ 0.53 बार, इसको लिख सकते हैं ना 53 बार, क्योंकि 5353 ऐसे चलते जा रहा है। और हमने बताया था क्या कि जब बार आ जाता है तो उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, जितना भी बार है उतना ही 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी p/q की फॉर्म में हो गई, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी 0.5353, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये देखते हैं अभी, इसको अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ, ये है -2.50, तो अगर ये पॉइंट हटाया जाए तो क्या होगा, नीचे 2 0, ठीक है भाई, ये होगी, माइनस में है भले ही, लेकिन है तो p/q की फॉर्म में, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। क्या है, परिमेय संख्या है। अभी बताया क्या कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई परिमेय नहीं है, और √2 भी क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि इसका भी हम क्या नहीं निकाल सकते, अंडर रूट सीधा सीधा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, बात समझ आई। इससे आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी, ये मिटा दें। चलिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होना चाहिए। कह रहा है क्या कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होना चाहिए, ठीक। मतलब हमें स्टेटमेंट दे रखी है, क्या कौन सी, हमें बतानी है कि कौन सी सत्य है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट क्या कह दी, पहली स्टेटमेंट बोल दिया उसने कि दो परिमेय संख्याओं का जो योग है वो कितना हो, अपरिमेय होना चाहिए। तो देखो भाई दो अपरिमेय ले लेते हैं, होना चाहिए, सबसे पहली बात हम दो वर्ड में फर्क समझ लेते हैं। एक तो कह रहा है होना चाहिए यानी मस्ट बी, यानी होना चाहिए, और एक कह रहा है मे बी यानी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अब देखो मस्ट बी का मतलब है कि केवल और केवल ऐसे ही हो सकता है, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी का मतलब कि केवल और केवल ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये तो मस्ट बी तो उसकी जगह आएगा, और मे बी मतलब कि हो ऐसा भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो हमें दो ऑप्शन देखने हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, इन दोनों का ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, पहला ऑप्शन कहा उसने क्या कि समेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मस्ट बी रेशनल, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का योग
अपरिमेय होना चाहिए। भाई कह रहा है कि अपरिमेय होना चाहिए। तो देखो दो अपरिमेय संख्याएं लेते हैं। एक अपरिमेय संख्या होगी मान लिया √2 है और एक अपरिमेय संख्या होगी -√2। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या √2 है, दूसरी क्या होगी -√2 है। भाई इनका योग करना है मुझे। अगर मैं इनका योग करूं तो ये कट गया, ये तो 0 आ गया। और 0 क्या है, 0 तो एक पूर्ण संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है तो हम क्या लिखेंगे, ये तो एक परिमेय हो गई भाई, परिमेय संख्या हो गई। ये तो क्या हो गई, परिमेय हो गई। लेकिन अगर मैं दूसरी कंडीशन देखता हूँ, मान लिया मेरे पास ये है संख्या 2 - √3, क्या है 2 - √3, और एक दूसरी संख्या भी यही है क्या -2 √3, ये भी ले सकता हूँ मैं। ये दो अपरिमेय संख्याएं होगी भाई। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याएं हैं अगर, तो इनको भी जोड़ के देख लेते हैं। ये क्या आ रहा है कि भाई 2 -√3, और ये कितना हो गया, माइनस करेंगे अंदर तो माइनस, और ये कितना हो गया +√3। ठीक है, ये कटा, ये भी कट गया, ये भी कितना हो गया 0 हो गया। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं ये लूँ, एक संख्या ये है हमारे पास क्या कि 2 -√3, और दूसरी क्या है, ये भी क्या है 2 -√3। ठीक है भाई, दो संख्याएं अगर ये ही ले लूँ तो क्या होगा, ये और ये यानी 4, और ये माइनस कितना होगा, जोड़ रहे हैं ना इनको, तो ये कितना हो गया 2√3 हो गया। तो ये तो मेरे पास परिमेय नहीं आई, परिमेय नहीं है। ठीक है, अगर ये परिमेय नहीं है तो हम क्या देखते हैं भाई कि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। मतलब दो अपरिमेय संख्याओं का जो योग है वो क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। बात समझ आई। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्या, पहला ऑप्शन क्या था कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है भाई क्या, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। भाई बी ऑप्शन कहा क्या कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं दो संख्याएं हैं भाई, ये और ये। ठीक है, इनका जो गुणनफल है वो क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। अपरिमेय कह रहा है तो देखो ये कट गया, सॉरी गुणा करेंगे इनकी, क्योंकि गुणा कर रहे हैं ना तो कटेगा नहीं। तो क्या होगा, जब √2 और √2 की गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2, और 1 2 बाहर आया तो कितना हो गया -2। देखो ये -2 आया, लेकिन है तो एक इंटीजर, और इंटीजर है तो क्या परिमेय होगा, क्या होगा परिमेय होगा। ठीक है, वही मैं अगर दूसरी संख्या लूँ एक और, क्या मान लीजिए ये ले लेते हैं 2 -√3 और क्या -2 -√3 ये ली। अगर मैं इनका गुणनफल कर दूं, क्या करूं, इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो ये क्या बन गया a - b और a - b, इसका होल स्क्वायर तो माइनस, यानी 2 -√3, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो कितना होगा भाई, ये तो कितना हो गया 4 और 3 7, 4 और 3 7 माइनस कितना हो गया 4√3। तो ये क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। ये क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। पर तो हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। कि भाई अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो संख्या परिमेय भी आ सकती है और क्या आ सकती है, अपरिमेय भी आ सकती है। बात समझ आई। जैसे तीसरा ऑप्शन कह रहा है क्या कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है। भाई अभी देखा ना कि दो परिमेय संख्याएं देखते हैं। मान लिया एक मेरे पास परिमेय संख्या है क्या 9/2 है, और ये मान लिया 7/2। ठीक है भाई, 9/2 और 7/2 मान लेते हैं। ठीक, और ये कितना हो गया, गुणा करेंगे तो ये हो गया 63/4। तो ये तो क्या है मेरे पास परिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ से पता चलेगा क्या कि दो अगर परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल क्या होगा, उनका गुणनफल तो हमेशा ही क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, अपरिमेय नहीं होगा।
तो बी भी कट गया और सी भी कट गया। तो चौथा ऑप्शन कह रहा है क्या कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय हो सकता है। ठीक है भाई दो अपरिमेय संख्याएं हैं, अगर हमारे पास कोई भी दो अपरिमेय संख्याएं ले लो, जैसे मान लिया 2 माइनस रूट 3, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम 4 माइनस रूट 3, ये ले लिया भाई। ठीक है, तो अगर मैं इनका योग करता हूँ तो क्या करता हूँ, इनका योग करेंगे तो कितना होगा, योग है 6 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, तो भाई ये ठीक है, कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय हो सकता है। भाई हाँ हो सकता है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आई, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, मतलब कौन सा जो है एक परिमेय संख्या है। तो चार संख्याएं दे दी, जैसे ऑप्शन है ए, क्वेश्चन दिया √2 की पावर √3, बी √3 की पावर √4, सी दिया है √4 की पावर √3, और डी ऑप्शन दिया है √5 की पावर √6। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कौन सी इनमें से एक परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि कौन सी इनमें से एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या का मतलब क्या है कि जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो देखो भाई, अगर मैं इसकी बात करूं, √2 है और √2 की पावर कितनी है, √3, तो √3 अगर मैं √3 इसकी पावर कर दूं तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकते, सीधा सीधा इसका रूट नहीं निकलेगा, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अच्छा इसको देखो, इसको तो मैं ये तो लिख सकता हूँ 2 की पावर √3, लेकिन क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आगे, नहीं लिख सकते, तो ये भी क्या हो गया, ये भी अपरिमेय है। इसको देखते हैं भाई √5 को क्या मैं लिख सकता हूँ बाहर निकाल कर, नहीं लिख सकते, यानी p/q की फॉर्म में इसको भी नहीं लिख सकते, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसको देखते हैं भाई, ये है √3 और √3 की पावर कितना है, √4, तो क्या मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, और ये भी क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 3/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या होगी, ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था क्या कि कौन सी एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो क्या कह सकते हैं हम कि √3 की पावर √4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि दो अपरिमेय संख्याओं a और b का योग 0 है, तो उनके गुणनफल के बारे में क्या कहा जा सकता है। दो कह रहा है क्या कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग a और b, दो अपरिमेय संख्याएं हैं भाई a प्लस b, इनका जो योग है ना वो क्या है, 0 है, तो इनके गुणनफल के बारे में कह रहा है कि इनके गुणनफल के बारे में बताओ क्या कहा जा सकता है। तो ऑप्शन दिया क्या, फर्स्ट ऑप्शन है क्या कि भाई प्रोडक्ट मस्ट बी रेशनल, प्रोडक्ट मस्ट बी रेशनल, यानी कि परिमेय, कि भाई परिमेय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। या फिर दूसरा है क्या कि प्रोडक्ट मस्ट बी इरेशनल, यानी प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, मस्ट बी इरेशनल। प्रोडक्ट मस्ट बी इरेशनल। या फिर तीसरा कहा कि प्रोडक्ट मे बी रेशनल, मे बी प्रोडक्ट में बी रेशनल। ठीक है, या फिर कह रहा है क्या, डी ऑप्शन, प्रोडक्ट
मे बी रेशनल और इरेशनल, कि भाई प्रोडक्ट जो है वो रेशनल भी हो सकता है यानी परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो देख लेते हैं भाई, मेरे पास दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनका अपरिमेय होनी चाहिए, जिनका योगफल क्या हो, 0 हो। तो हम दो संख्याएं ले लेते हैं। मान लिया ये है मेरे पास भी 2 और एक है -√2। भाई दो संख्याएं है, इनका अगर मैं योग कर दूं, सम कर दूं, तो क्या होगा, 0 हो गया। क्या होगा, 0 हो गया। इनका सम तो कितना हो गया, 0 हो गया। भाई सम तो 0 है। अब मुझे इनका प्रोडक्ट देख लेना है, प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहा है। इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट आएगा हमारे पास -2। तो -2 कैसा आया, ये तो हमारे पास एक रेशनल नंबर है। कह रहा है कि मस्ट बी रेशनल। क्या है कि मस्ट बी रेशनल। भाई यहां से देखते हैं तो हम हो सकता है कि मस्ट बी रेशनल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरी संख्या देख लूँ, एक और मान लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं, क्या ये 2 -√3। एक संख्या तो हमारे पास ये होगी और एक संख्या हो जाती है हमारे पास, क्या मान लिया ये होगी 4 -√3, यही ले लेते हैं, ठीक है। और इसको कर लेते, या ये लिया 2 माइनस ले लेते हैं, ठीक है भाई। इस संख्या को अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक, तो ये क्या कह रहा है, क्या इसका सम तो कितना होना चाहिए, 0। तो इसको भी अगर मैं सम कर दूँ, इसका भी सम करूँ, तो ये तो कट ही जाएगी। ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो कट ही जाएगी, यानी सम तो कितना आ जाएगा, 0। सम तो 0 है। लेकिन अगर मैं इसका गुणनफल करता हूँ, क्या करता हूँ, अगर मैं इसका गुणनफल करता हूँ तो कितना होगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना होगा 7। भाई a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना, 7 - 4√3, यही तो होगा। तो ये कैसे आई, ये एक अपरिमेय संख्या आ गई। तो देखो भाई प्रोडक्ट मस्ट बी रेशनल, यानी कि प्रोडक्ट गुणनफल जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, रेशनल यानी परिमेय होना चाहिए। नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा नहीं हो सकता कि भाई ठीक है एक बार तो आ गया लेकिन दूसरी बार तो अपरिमेय आया। कह रहा है मस्ट बी इरेशनल, हमेशा इरेशनल होगा, ये भी नहीं हो सकता। कह रहा है प्रोडक्ट में भी रेशनल, हाँ भाई हो सकता है। नीचे क्या कहा कि प्रोडक्ट में भी रेशनल और इरेशनल, ये ज़्यादा सही है भाई कि अब परिमेय की प्रोडक्ट जो है वो एक परिमेय संख्या भी हो सकती है और एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है। तो हम ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी गलत, ठीक है भाई, कि वो एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दे भाई। चलो भाई अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे, ठीक है, जिनकी ज़रूरत तो नहीं है, बता चुके वैसे तो, पर एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या है भाई अपरिमेय संख्या, जैसे अपरिमेय संख्या तो हम बता चुके हैं कि क्या है अपरिमेय संख्या का, कि जिसका हम जो है रूट नहीं निकाल सकते या फिर जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या है अपरिमेय संख्या होंगी। और जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होगी, परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं, कभी कभी आ जाता है क्या कि दो संख्याएं, जैसे मान लिया दो संख्याएं हैं a और b, दो संख्याएं a और b हैं, उनके बीच कितनी जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ध्यान देंगे कि दो संख्याएं a और b, दो संख्या a व b के बीच अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्या हो सकती हैं, ठीक है भाई। अपरिमेय और परिमेय संख्याएं दो संख्याओं के बीच कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पूछ लेता है कभी कभी क्या कि दो संख्याएं दे देगा, ठीक है, दो संख्याएं दी उसने और कह देगा कि भाई इनके बीच दो परिमेय संख्या या दो अपरिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्या या तीन अपरिमेय संख्या बताओ, कुछ पूछ लेगा कि इतनी परिमेय संख्या बताओ।
तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं दो संख्याएं हैं हमारे पास ए और बी, ए और बी दो संख्याएं हैं, कह रहे हैं कि इनके बीच में दो परिमेय संख्याएं बताओ। तो परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं हम, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो क्या होती है, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन, ठीक है भाई। जहां पर क्या होता है, जहां के बराबर, जहां के बराबर 1 2 3 इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे छोटा सा मैं कह दूं क्या भाई कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या बताओ, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या बताओ। तो ए का मतलब ये 3 हो गया और बी का मतलब ये 4 हो गया, ठीक है। यहाँ परिमेय संख्या बतानी है तो क्या करेंगे हम, ए यानी 3, के का मतलब यहाँ से 1 रख लें, 1 प्लस का, बी का मतलब 4 अपॉन के का मतलब कितना 1 प्लस 1, यानी कितना हो गया 3 कम 3 प्लस 4 7 बटा कितना हो गया 2, यानी एक परिमेय संख्या तो ये होगी। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 3 4 जितनी संख्याएं निकालनी है ऐसे ही हम रखते चले जाएंगे। बात समझ आई कि ये जो है परिमेय संख्या है, बात समझ आई, ठीक है। अब हम कह सकते हैं क्या कि भाई दो संख्याएं हैं ए बी, इनके बीच अपरिमेय संख्या बताओ। अपरिमेय संख्या भी देख लेते हैं, ये मिटा दूं भाई, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय कैसे निकालते हैं, अपरिमेय होगा ए बी की पावर 1/2, ए बी की पावर 1/3, ए बी की पावर 1/4, इसी तरह से निकालते चले जाएंगे, ठीक है। देखो मान लिया यही है 2 और 3 है, ठीक है भाई 2 और 3 है, कह रहे हैं कि इसके बीच अपरिमेय संख्या बताओ। तो अपरिमेय बता देंगे, यहाँ ए क्या है 2 है और बी क्या है 3 है, तो यहाँ से यानी कि 2 गुणा 3 की पावर 1/2, यानी कि 6 की पावर 1/2 या √6 बोल सकते हैं इसको। ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ आए, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे जितनी भी हो, दूसरी निकालनी हो तो ए बी की पावर कितना 1/3 1/4 ऐसा करते चले जाएंगे। बात समझ आई, आगे देखते हैं, बी मिटा दूं, आगे देखते हैं भाई। अब हम पूर्णांक के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी पूर्णांक। पूर्णांक कैसे होते हैं, दो तरह के पूर्णांक होंगे, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक मतलब निगेटिव और धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो भाई निगेटिव कौन से होते हैं, माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक, -2 -1 यहाँ तक होंगे, ठीक है। और धनात्मक कहाँ तक होते हैं, 1 2 3 4 इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे, कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। और एक बचता है 0, क्या बचता है 0, क्या बचता है अभी 0, ठीक। तो देखते हैं भाई ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होंगे, जो निगेटिव हैं, और धनात्मक पूर्णांक कौन से होंगे, जो पॉजिटिव हैं, और 0 बच जाता है हमारे पास, ठीक है। तो 0 क्या है, ना तो ऋणात्मक है और ना ही क्या है धनात्मक है, 0 क्या है 0 ही है, ठीक। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या कि 0 नोट बना के आप लिख सकते हो क्या कि 0 ना तो ऋणात्मक है और ना ही क्या है धनात्मक है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, इसको मिटा दूं, चलो यहाँ से एक छोटी सी चीज समझते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं भाई। जैसे हमें पता है क्या कि माइनस और माइनस अगर मैं इनकी गुणा करता हूं तो क्या आता है, प्लस आता है, और अगर प्लस प्लस और माइनस इनकी गुणा करते हैं तो माइनस आएगा।
अगर प्लस और प्लस की गुणा करते हैं तो प्लस आएगा। बात समझ आए कि भाई अगर माइनस और माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस आएगा, प्लस और माइनस की गुणा करते हैं तो माइनस आएगा, और प्लस और प्लस की गुणा करते हैं तो प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो कह रहा है कि कौन सा जो है डेफिनेटली ट्रू होगा, डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, डेफिनेटली कौन सा ट्रू होगा, तो हमें ये देखना है। तो ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि प्लस पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्या कि अगर पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव इसकी गुणा करेंगे, ये भी निगेटिव है, निगेटिव। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे तो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ निगेटिव होगी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है क्या कि माइनस पॉजिटिव वैल्यू की पावर 4 प्लस पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। चौथा ऑप्शन कह रहा है क्या, डी, कि माइनस वैल्यू यानी निगेटिव प्लस पॉजिटिव की पावर 2 बराबर निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ बताना है क्या डेफिनेटली कौन सा इसमें जो है ट्रू होगा। तो देखते हैं भाई, अगर मैं यहाँ पे देखूँ भाई क्या कि पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है, ये निगेटिव है, निगेटिव है। ठीक है, तो भाई पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, निगेटिव होगा। अच्छा यहाँ पे देखो भाई कह रहा है क्या माइनस और माइनस यानी माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो गया, और प्लस की गुणा करेंगे तो ये प्लस होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। अच्छा यहाँ पे देखते हैं भाई, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। ठीक है, ये क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों को अगर मैं गुणा करूँ तो ये जोड़ दूँ तो क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम एक बार, मान लिया मेरे पास ये क्या है कि -2 है। ठीक है, और ये क्या है, मान लेता हूँ मैं इसको 1 मान लेता हूँ, ये मान लिया क्या कि 1 है, और इसकी पावर 2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसको क्या रख लूँ, इसको मान लिया, ये मान लिया मेरे पास कितना है 2 है, और इसको भी अगर मैं क्या रख दूँ 3 रख देते हैं, प्लस 3 की पावर, तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 9 बराबर कितना हो गया, 7। तो यहाँ पे तो ये क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, यानी ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है ये। अच्छा इसको देख लेते हैं भाई, ये कह रहा है माइनस की पावर क्या है, सम है, और सम आएगी पावर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। भाई ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे मान लिया ये कितना होगा, 2। ठीक है, ये 2 है माइनस, और इसकी पावर 4 करूँ तो ये क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे क्या है, जिसकी भी पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे ये माइनस हो, ये निगेटिव है, पावर निगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी पावर निगेटिव है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसको 1/में लिख सकता हूँ, 1/में ले तब तो ये पावर पॉजिटिव ही हो जाएगी। ठीक है, और पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ते हैं तब क्या होगा, पॉजिटिव ही आता है। क्या आता है, पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है भाई, इससे आगे अगली वीडियो में देखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे इसी तरह से वीडियो को डालते रहें। ये पूरा का पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कराने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं इसमें। ठीक है, थैंक यू।